तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। हमने लास्ट चैप्टर में क्या देखा या लास्ट वीडियो में क्या देखा कि पोर्चुगीज और स्पेनिश क्या कर चुके होते हैं, कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं अमेरिका को। ठीक है, तो अब अगर वो अमेरिका को कॉलोनाइज स्टार्ट करना चाह रहे थे, मतलब उसको कैप्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो कैसे कैप्चर करते होंगे? शिप में तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 to 500 लोग ही आए होंगे, शिप से अगर आए होंगे तो। पर अमेरिका में तो लैक्स करोड़ लोग होंगे पहले से ही, लाखों करोड़ों लोग पहले से ही होंगे। तो 200-500 लोग पूरे लाखों पे भारी पड़ गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि नॉट विद द हेल्प ऑफ पावर, उन्होंने पावर का यूज नहीं किया, उन्होंने किसका यूज किया? बट विद द हेल्प ऑफ डिसीज। तो उन्होंने यूज किया एक डिसीज का। एक डिसीज क्या कर दी? इंट्रोड्यूस कर दी। कहां पर? अमेरिका में। ठीक है, तो डिसीज कौन सी इंट्रोड्यूस कर दी, देख लेते हैं। यूरोपियंस हैड बीन एक्सपोज टू स्मॉल पॉक्स सो दे हैड इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि यूरोप में बहुत पहले ही क्या आ चुकी थी? स्मॉल पॉक्स आ चुकी थी। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एक ही होती है ना। तो ये क्या होता है? एक बीमारी होती है, जैसे अभी कोरोना चल रही है। तो एक बार अगर स्मॉल पॉक्स किसी को हो जाती है तो दोबारा नहीं होती, दोबारा बहुत रेयर केसेस होते हैं कि दोबारा हो। क्यों? क्योंकि वो जो बॉडी है वो उसके लिए एंटीबॉडीज जनरेट कर लेती है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है उस डिसीज़ को लेकर के। तो वो डिसीज़ क्या होती है? दोबारा नहीं आ पाती। तो यूरोपियंस के पास क्या था? स्मॉल पॉक्स में इम्यूनिटी थी स्मॉल पॉक्स को लेकर के। बट अमेरिका के लोग इस डिसीज़ को नहीं जानते थे। अमेरिका हैड नो इम्यूनिटी फॉर द स्मॉल पॉक्स। तो अमेरिका के लोग इस डिसीज़ को जानते नहीं थे, तो उनकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ नहीं थी इस डिसीज़ को लेकर के। तो इस डिसीज़ ने क्या कर दिया, जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया अमेरिका में, तो बहुत वाइप्ड आउट वोल कम्युनिटी इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ अमेरिका। तो एक बड़ी से बड़ी कम्युनिटी क्या कर दी? साफ कर दी इस डिसीज ने। ठीक है, बहुत सारे लोग मारे गए इस डिसीज की वजह से। थर्ड यूरोपियन कैप्चर्ड अमेरिका, और आसानी से फिर इन्होंने क्या कर लिया? अमेरिका को कैप्चर कर लिया। अब बात करते हैं चाइना और इंडिया की। ठीक है, टिल 19th सेंचुरी यूरोप वॉज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, डिसीज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। तो 19th सेंचुरी तक ये सब बीमारियां थी, पॉवर्टी थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थे, ये सब चल ही रहे थे यूरोप में। ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या होता है? इंडिया एंड चाइना सबसे क्या होती है? रिचेस्ट कंट्री कहलाती है इन द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया और चाइना। अपना इंडिया भी सोने की चिड़िया इसीलिए कहा जाता था क्योंकि 18th सेंचुरी में हम बहुत रईस थे, बहुत अमीर थे। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर भी अच्छा था, मिनरल्स भी अच्छे थे, गोल्ड सिल्वर बहुत ज़्यादा था हमारे इंडिया में। ठीक है, ये सब क्या किया? ब्रिटिशर्स लूट कर ले गए। ठीक है, तो इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि हमारे यहाँ मिनरल्स भी थे और एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था। ठीक है, तो इंडिया एंड चाइना वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर क्या हुआ? चाइना ने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया अपने ट्रेड को। रिस्ट्रिक्ट क्यों कर दिया? वो अपने आप को क्या करना चाहता था? वो अपने आप को क्या कहेंगे, संपूर्ण बनाना चाहता था, मतलब फुलफिल करना चाहता था खुद को। मतलब किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। वो अपने ही कंट्री को फुल क्या करना चाहता था? डेवलप करना चाहता था कि वो कहीं से भी कुछ भी चीज़ इम्पोर्ट ना हो, हम क्या करें? खुद ही में खुद प्रोड्यूस कर लें। तो वो क्या कर गया? कर गया आइसोलेशन में चला गया। ठीक है, तो चाइना रिस्ट्रिक्ट कर दिया ट्रेड ओवरसीज एंड वेंट टू आइसोलेशन। ठीक है, तो क्यों हो गया? क्योंकि वो अपने आप को क्या करना चाह रहा था? डेवलप करना चाह रहा था। तो चाइना का ट्रेड कम हो गया। जैसे ही चाइना ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो चाइना से ट्रेड जो हो रहा था, चाइना से जो चीज़ें आ रही थी वो आना बंद हो गई। और अमेरिका उस टाइम पे क्या था? अभी अपन ने देखा, अमेरिका क्या था? बहुत ज़्यादा मिनरल्स में फुलफिल्ड था और एग्रीकल्चर में तो था ही। तो क्या हो गया? अमेरिका का ट्रेड बढ़ गया। और सेंटर जो था, वर्ल्ड का सेंटर जो था, पहले चाइना में था, अब वो कहाँ हो गया शिफ्ट? यूरोप में आ गया। कहाँ पर शिफ्ट हो गया? यूरोप में शिफ्ट हो गया चाइना का ट्रेड। अब यहाँ देखते हैं 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी की बात करते हैं, जो हमारी सेकेंड टॉपिक है। प्री मॉडर्न वर्ल्ड खत्म हो चुका है, अब सेकेंड टॉपिक द 19th सेंचुरी, जो हम पढ़ेंगे 1854 से लेकर के 1914 तक। ठीक है, देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस इन 19th सेंचुरी इन सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी। तो 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। चेंजेस किस किस में? सोशल में, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में और टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी भी क्या हो रही थी? अपग्रेड हो रही थी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, इकोनॉमिक का ट्रांसफ़र हो रहा था। इकोनॉमी का क्या हो रहा था? ट्रांसफ़र हो रहा था, ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है? इकोनॉमिक्स जो थे उन्होंने 3 तरीके के फ्लो आइडेंटिफाई किए, 3 टाइप्स ऑफ फ्लो आइडेंटिफाई किए। तो कौन कौन से आइडेंटिफाई किए? फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड मतलब क्या होगा? जो
व्यापार होता है, जो बिजनेस होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। ठीक है, किस लिए जाने लगा? शायद वहाँ पे क्या मिल रहा हो, गुड्स अवेलेबल हो रहा हो, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा हो, या लेबर अवेलेबल हो रहा हो, ऐसा। ठीक है, फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ लेबर भी क्यों? लेबर भी क्या करने लगे, यहाँ से माइग्रेट होने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे जॉब्स के लिए, ज़्यादा पैसों के लिए। ठीक है, फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल मतलब जहाँ पर रॉ मटेरियल होगा, जहाँ पर रॉ मटेरियल होगा, लेबर होगी, वहीं पर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करेंगी, इन्वेस्ट करेंगी। इन्वेस्ट करेंगी तो क्या होगा, फ्लो ऑफ कैपिटल हो जाएगा, उससे पैसा एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। ठीक है, तो पहला सब टॉपिक आता है अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप। अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक शेप, फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इन यूरोप वॉज चेंजिंग। तो यूरोप में क्या हो रहा था, फूड कंजप्शन और क्या हो रहा था, प्रोडक्शन, दोनों क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि क्या हो रहा था, वहां पर पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा था। कंट्री वांटेड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, और कंट्री चाहती थी कि हमें बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, यहीं के लोग क्या करें, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे कि अपनी कंट्री को सेटिस्फाई कर दे, अपनी कंट्री की नीड्स को, फूड की नीड्स को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो 18वीं सेंचुरी में क्या हुआ, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, कहाँ पर, ब्रिटेन में। पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया ब्रिटेन में। तो अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स, तो गवर्नमेंट क्या हो गया, अंडर प्रेशर में आ गए लैंडेड ग्रुप्स की, और गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंपोर्ट ऑफ कॉर्न। मतलब बाहर से जो खाना, बाहर से जो आ रहे थे कॉर्न वगैरह, उनको क्या कर दिया, इंपोर्ट करना बंद करा दिया। किसने, प्रेशर ने किसने डाला, लैंडेड ग्रुप्स ने डाला। ठीक है, किसको, किस पर डाला, गवर्नमेंट पे डाला। रिजल्ट क्या हो गया, फूड प्राइजेस बढ़ गए। फूड प्राइजेस बढ़ गए क्योंकि क्या थी, फूड की वहाँ पे शॉर्टेज थी पहले से ही। फूड की क्या थी, शॉर्टेज थी। क्यों शॉर्टेज थी? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी पर ग्रोथ नहीं बढ़ रही थी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, फूड की शॉर्टेज आई तो प्राइजेस फूड के बढ़ गए। फिर क्या हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अर्बन डवेलर, जो क्या रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, उन सब ने क्या किया, फिर से क्या किया, सरकार को, गवर्नमेंट को क्या किया, फोर्स किया, फोर्स टू अबॉलिश कॉर्न लॉ। किसके लिए फोर्स किया, अबॉलिश करने के लिए कॉर्न लॉ को। ठीक है, तो कॉर्न लॉ क्या करना, खत्म करना है, ऐसा उन्होंने बोला। तो इफेक्ट क्या आया, फूड इंपोर्ट फिर से चालू हो गया। जो फूड इंपोर्ट बंद कराया था वो फिर से चालू हो गया। अब जब चालू हो गया तो क्या हो गया, कॉर्न बाहर से जो आ रहा था वो चीपर रेट पे आ रहा था, मतलब कम प्राइस में आ रहा था। और जो वहाँ ब्रिटेन जो प्रोड्यूस कर रहा था, जो वहाँ के फार्मर्स क्या कर रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे, वो थोड़ा हाई क्वालिटी था। तो आप ही बताइए, लो क्वालिटी वाला खरीदेंगे कि हाई क्वालिटी वाला मतलब हाई रेट वाला खरीदेंगे कि लो रेट वाला खरीदेंगे? जिसकी कॉस्ट कम होगी ऑफकोर्स वही वाली चीज़ खरीदेंगे, है ना। तो क्या हो गया, ब्रिटेन कंपटीशन फेस नहीं कर पाया, कॉम्पीट नहीं कर पाया, किससे, बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा था कॉर्न, उससे कंपटीशन फेस नहीं कर पाया। तो ब्रिटिशर्स के जो फार्म थे वो सारे क्या हो गए, अनकल्टिवेटेड छोड़ दिए गए। मतलब जो फार्मर्स थे उनको कुछ प्रॉफिट नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उगाना ही छोड़ दिया, अनकल्टिवेटेड लैंड छोड़ दिए, खेती करनी ही नहीं हमको, हमको क्या करना, अब जॉब ही करना। तो वो लोग क्या करने लगे, माइग्रेट होने लगे, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और पीपल स्टार्टेड माइग्रेशन। माइग्रेशन कहाँ करने लगे, क्योंकि अब यूरोप में उतनी जॉब्स नहीं है, तो वो कहीं और माइग्रेट करेंगे जहाँ जॉब्स मिलेंगी। तो देखेंगे ये कि हाँ कब, हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।